बातें आपने जो मुझे पूछनी थी खुद ब खुद आ गई सामने। लेकिन एक सीकर को जो दिक्कत होती है कि वो अपने मार्ग पर, जैसे या तो मन की कंडीशनिंग है कि बाहर भी जब कोई काम करता है उसे थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है कि वो सोचता है कि भाई थोड़ा सा मुझे लगे कि मैं ठीक जा रहा हूँ तो कोई मुझे बता दे। ऐसी कंडीशन शायद इंटरनल वर्ल्ड में भी उसको महसूस होती है आंतरिक। तो इस चीज़ को गुरु, जैसे अब इसमें कौन बता सकते हैं, गुरु ही बता सकते हैं। तो जो गुरु किस ढंग से एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करते हैं कि वो महसूस करे कि हाँ भाई सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि बाहर के जगत में कोई काम करे तो उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, ठीक मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि तुम ठीक जा रहे हो, और आंतरिक जगत में भी उसको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि ठीक जा रहे हैं, कोई बताता रहे, प्रोत्साहन देता रहे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल उचित बात है। लेकिन इसी बात का उपयोग करके अध्यात्म के जगत का सारा झमेला खड़ा होता है। जो अध्यात्म के जगत का सारा ये सांप्रदायिक ढंग, सारी कल्टिस्ट अप्रोचेस, सारा एक्सप्लॉयटेशन पैदा होता है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि बात हमेशा टू वे रहेगी। सीकर जो है वो इतना भी डिपेंडेंट ना हो कि गुरु की बात पे ही पूरी तरह चले कि भाई यही सही है। वो अपने अंदर भी उसको जांचता परखता रहे कि ये परिणाम क्या ला रहा है, मेरे अंदर परिणाम क्या ला रहा है। मेन चीज़ इसकी बात में कभी सीकर्स को ये बात नहीं बोली जाती जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने पर संगठन नहीं बनते, संप्रदाय नहीं बनते, आश्रम नहीं खड़े होते, जितनी बातें मैं बोलता हूँ। क्योंकि आप अगर सही बात करेंगे तो सही बात में तमाम चीज़ें ऐसी घटेंगी जो शुभ तो जरूर हैं, लेकिन उनसे ये जो अभी तक चलता रहा है संगठित धर्मों का सारा कार्य व्यापार वो रुकेगा। इसीलिए उनमें तुम देखोगे कि परिणाम की बात नहीं कोई करेगा, एंड रिजल्ट क्या होगा। एंड रिजल्ट हमेशा बड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं, वायवीय हैं, काल्पनिक है। बिल्कुल संगठित धर्म तो इस जीवन के पार की ही बात करेंगे, बिल्कुल इस जीवन के पार की, भाई अभी तुम जब करोगे सब ठीक चलेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा मुक्ति मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण का चक्र बंद होगा, स्वर्ग मिलेगा, नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, तमाम तरह की व्यवस्थाएं। यानी कि इस जीवन में ना होकर अगले जीवन में होगा, और अगले जीवन का किसी को पता नहीं, किसी को आज तक उसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। और तुमको मिले भी तो क्या करना भाई, चाहिए तुमको अभी था, गर्मी तुम्हें अभी लग रही थी, सर्दी तुम्हें अभी लग रही थी, अभी तुम्हें सर्दी लग रही, तुम्हें ब्लोवर चाहिए था, गर्मी लग रही तुमको एसी चाहिए था। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, अभी तपस्या करोगे, अगर अभी तुम गर्मी बर्दाश्त करोगे तो तुमको अगले जन्म में हिमालय में या ऐसे किसी ठंडे मुल्क में जन्म मिलेगा, या वातानुकूलित जगह में तुमको जन्म मिलेगा। तुमको बिल्कुल ठीक बात है। और नहीं मिला तो स्वर्ग में तो कम से कम वातानुकूलन है ही, एयर कंडीशनिंग है ही है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है उनके हिसाब से, सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो अभी तपस्या करो। एक तो ये संगठित था, पुराना कॉन्सेप्ट। फिर न्यू एज में भी बहुत झमेले हैं। न्यू एज में वो कहेंगे कि भाई जैसे कुंडलनी चक्रों की जो इतनी बातें आती हैं ना, ये सब इसीलिए आती हैं बातें क्योंकि वो उनको लगता है कि हम ध्यान करेंगे तो कुछ अजब सी अलग सी चीज होगी। अब मार्गदर्शन क्या है, कोई बताएगा कि गुरुजी मैंने देखा कि मेरा ये चक्र ऐसे खुला, उसमें इतनी पंखुड़ियाँ खुली, इतनी रोशनी आई। अब वो क्या बताए, तुम ठीक रास्ते पे जा रहे हो, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। प्रोत्साहन देने के लिए वो कहे कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक रास्ते पे जा रहे हो। वो कहेगा अब अगला कैसे खुलेगा, फिर वो बताइए। फिर उसके अलावा तमाम चीज़ें हैं, इतनी बताते चले जाइए। और सबसे बड़ा फिर झमेला इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर इनलाइटनमेंट, यू हैव टू गेट इनलाइटनमेंट। किसी से सीधे पूछो कि इनलाइटनमेंट मतलब क्लियर करिए, बिल्कुल स्पष्ट बताइए इनलाइटनमेंट क्या है। थोड़ी देर के लोग खामोश हो जाए। इनलाइटनमेंट मतलब इनलाइटनमेंट, बोध घट जाएगा जीवन में। बोध घटेगा तो क्या होगा, बोध घटेगा तो हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, मैं सर्वज्ञानी हो जाऊंगा,
ठीक है, सर्वज्ञानी हुए तो मेरी एक्सेस होगी, उलझता चला जाएगा व्यक्ति। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, न्यू एज लिटरेचर पढ़ा होगा तो कहेगा तथाता घट जाएगी। तथाता, जैसे भगवान बुद्ध को बोध घटा तो तथागत कहलाए। तथागत इसलिए कहलाए क्योंकि तथाता घटी। तथाता क्या घटी? कि पूरे जीवन का स्वीकार हो गया उनको, जो है जैसा है वो स्वीकार घट गया। तो उससे पूछना पड़ेगा तुम क्या ऐसा चाहते हो कि जो है जैसा है वैसा ही स्वीकार तुम चाहोगे, कि नहीं मुझे घट गया है, मुझे घट गया ऐसा तथाता इनलाइटनमेंट, कोई ऐसा क्लेम करेगा अगर मान लीजिए, लेकिन उसकी तमाम चॉइसेज होंगी। ऐसा जीवन नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए हमको, ये तथाता कहाँ है? बुद्ध तथाता का मतलब टोटल एक्सेप्टेंस, लेकिन तुम्हारे पास तो चॉइसेज हैं। तो ये एक डिसेप्शन हुआ। क्या बिना चॉइसेस के जीवन होता है? पहले तो डिसेप्शन ये, क्या बिना चॉइसेस के जीवन होता है? इसका आंसर नहीं देता रिलीजन और न्यू एज गुरु भी नहीं देते, क्योंकि चॉइसलेस हो जाओ। कृष्णमूर्ति कहते थे चॉइसलेस, कितना चॉइसलेस थे। कपड़े अपनी चॉइस के पहनते थे, खाना अपनी चॉइस का खाते थे, घूमते टहलते अपनी चॉइस की जगहों पर थे। इतनी चॉइस थी कि पूछिए नहीं कि जिस सड़क पे टहलते थे उस सड़क पे कोई दूसरा नहीं टहलता था जब वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में थे। उनका सिद्धांत था चॉइसलेस अवेयरनेस। तो लोगों को ये समझ में आया कि भाई चॉइसलेस का मतलब चॉइसलेस उसी तरह का। लेकिन मैं कहूँ कृष्णमूर्ति गलत नहीं थे, ना वो गलत करते, बहुत प्रामाणिक गुरुओं में से वो एक हैं, लेकिन उनकी बात को समझना पड़ेगा। आम आदमी तो ऐसे ही उलझता चला जाएगा। इनलाइटनमेंट मीन चॉइसलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस मीन्स सब ऐसे ही हो जाएगा। ये न्यू एज के डिसेप्शन है। तो इसमें कहाँ पर वो बताएगा गुरु कि तुम ठीक जा रहे हो? बहुत जांचने परखने की ज़रूरत है, और तैयार हो सीकर तो उसको बहुत सही बातें बताई जा सकती हैं कि भाई ऐसे डिसेप्शन में मत पड़ो। आजकल तो देखिए इंटरनेट है, यूट्यूब है, यूट्यूब अभी सर्च करना शुरू करो, हजारों लोग तुमको ये क्लेम करते हुए मिल जाएंगे कि मैं बैठा था, मुझको बोध घट गया, मैं इनलाइटेंड हो गया, और अब मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा सारा काम है कि तुमको इनलाइटेंड बनाना है या दूसरों को इनलाइटेंड बनाना है। मैंने ऐसा कभी कहा? मैं तो बोल रहा हूँ, तुम आ रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम नहीं आओ मैं नहीं बोलूँगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने बोलने का ठान रखा है, दुनिया को बदलने का ठान रखा है। मैं कहता ये तो खेल है, तुम आते हो, तुम सुनना चाहते हो, मैं बोलता हूँ, तुम जिस दिन नहीं सुनना चाहोगे मैं नहीं बोलूँगा। अगर बोलना घटता रहा तो अलग बात है, और नहीं घटा, मैंने उसका कोई टारगेट नहीं है कि तुमको बदलना ही है। ये क्या है? ये एक्सप्लॉयटेशन का जंजाल है। वो जब क्लेम करता है व्यक्ति कि मैं तुमको बदलूंगा, तो हम उससे प्रोत्साहन मांगते हैं कि अब इनको तो पता ही है कि कैसे बदलना है, तो ये हमको बदलेंगे। अब एक कार रिपेयर होने का जैसा तो सिस्टम है नहीं हमारा इनर वर्ल्ड का, कि हम रिपेयर सेंटर में अपनी कार डाला है और उसने सब रिपेयर करके पुर्जे उर्जे बदल के दे दिए, कि जो चक्र नहीं चल रहे थे नए लगा दिए, और साथ में आपको स्टेपनी भी दे दी कि भाई आपका मूलाधार फंक्शन नहीं कर रहा था, वो हमने चेंज कर दिया है, और आपका आगे चक्र था वो थोड़ा सा डल हो गया था, उस पर डस्ट आ गई थी, उसको क्लीन कर दिया है, और साथ में आपको हमने एक एक्स्ट्रा भी दे दिया है, इसको भी आप ले जा सकते हैं। आगे आ जाएगा, जब ये ज़्यादा चलती रहेंगी दुकानें तो ये आएगा, स्पिरिचुअल रिपेयर वर्कशॉप ऐसी आएंगी। तो इन बातों में तो कोई ठीक सही बता नहीं सकता। ठीक सही का प्रोत्साहन मिलेगा जब वो गुरु, वो मार्गदर्शक हमको हमारे एंड रिजल्ट के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा, और हमारे जीवन के सुख दुख और हमारे जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनमें हमको समझ और अंतर्दृष्टि देता रहेगा उनको हैंडल करने के लिए। क्योंकि जीवन में सुख भी आएंगे, जीवन में दुख भी आएंगे, जीवन में उतार चढ़ाव दोनों रहेंगे। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि ना मुझे सुख होता है ना मुझे दुख होता है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये अब डेड हो चुका है या किसी साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार हो गया है। क्योंकि जीवित हो तो तुम्हें सुख भी अनुभव होगा, तुम्हें दुख भी अनुभव होगा।
उतार का अनुभव होगा, चढ़ाव का भी अनुभव होगा। दे विल हैपन, दे आर हैपनिंग्स, वो घटनाएं हैं, घटेंगी। लेकिन फिर सीकर में परिवर्तन क्या होगा? सीकर में परिवर्तन ये होगा कि सुख में वो बहुत उत्तेजित नहीं होगा, समता से उसको जिएगा। दुख में वो बहुत उत्तेजित नहीं होगा, बिखरेगा नहीं। दुख में उसको समता से जिएगा, उसमें उसके अंदर एक इक्वेनिमिटी आएगी, एक समत्व की भावना आएगी। और सर्वोपरि जिसको मैं कहता हूँ जीवन में शांति, जीवन में शांति का स्तर बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैंने कहा टू वे है। अगर गुरु तुम्हारी आंखों में देखकर कहे भी कि हाँ शांति बढ़ रही है, तो उस टू वे में तुम्हारे पास भी विकल्प है कि अपनी शांति को तुम देख पाओ कि शांति हाँ सचमुच में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वो तो माप सकते हैं ना हम, उसके हमारे पास पैमाने हैं। अब ये है कि प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जो मार्गदर्शक है गुरु, वो थोड़ा सा ज़्यादा कह सकता है तुमसे, जितना तुम नहीं अनुभव कर रहे हो वो तुम्हारे लिए संबल बन जाएगा आगे चलने के लिए। तुम थोड़ा सा निराश अनुभव कर रहे थे, उसने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर ठहराव है, समझ है, चलते रहो, चीज़ें बेहतर होंगी, तो तुम और समझ पे जाओगे और शांति पे जाओगे। लेकिन उसका पता तुमको भी चल रहा होगा। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसका पता गुरु को चल रहा है और तुमको नहीं चल रहा है। ये सबसे बड़ा डिसेप्शन होगा। यानी कई सीकर मैंने देखे हैं, कई गुरुओं के पास बैठे रहते हैं कि गुरुजी कब डिक्लेयर करें कि इनलाइटेंड हो गए, या कब इनको कोई रहस्यात्मक घटना घट गई। अरे भाई तुमको घट गई तो तुमको भी तो पता होगा ना, मेरे बताने से क्या फर्क पड़ता है। या मैं आया एक दिन खड़ा हुआ, मैंने कहा कि अरे ज्योतिर्मय जी आंख बंद किए बैठे हैं, आप तो कब के इनलाइटेंड हो गए। तो इसकी सूचना की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो घटेगा वो तो इनको भी पता होगा। इसीलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और जो सार्थक चीज़ें उनकी बात करता हूँ। शांति हमेशा पता चलेगी, सहजता हमेशा पता चलेगी, समझ हमेशा पता चलेगी, स्पष्टता हमेशा पता चलेगी, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। बाकी सब बातें एब्स्ट्रैक्ट बनी रहेंगी। और जितना ये जंजाल संगठित धर्मों संप्रदायों का, चाहे पुराना और नया, खड़ा हुआ है, वो इसी बात पर है कि गुरु तुमको कुछ ऐसी चीज़ बताता है जो उसको तो पता है लेकिन तुमको नहीं पता है। वो प्रोत्साहन नहीं है कि वो कहे कि नहीं नहीं तुम्हारी कुंडलनी जाग गई, आपके नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा कि नहीं, मुझे दिख रही जाग गई। इन बातों में नहीं पड़ना, वो तो आपको भी पता होगा। प्रोत्साहन उन्हीं बातों में आना है। सीकर अपनी फ्लावरिंग में जा रहा है, कैसे पता चलेगा फ्लावरिंग में जा रहा है? ज़्यादा आध्यात्मिक बातें करने लगा है या ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने लगा है? वह ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जीने लगा है, यही उसके लिए उपयोगी होगा। बातें नहीं, बातों का क्या है, बातों में कुछ नहीं रखा। अनुभवों का क्या, अनुभवों में कुछ नहीं रखा। वो जीवन में आना है, डेली लिविंग में आना है, दिन प्रतिदिन के जीवन में आना है। वही प्रैक्टिकल है, उसी की पहचान संभव और उसी की हमको चाह है। अभी का हमारा, कल का जीवन, आज का जीवन ही ज़्यादा सुंदर होना। बाकी हमें क्या परवाह, क्या होता है क्या नहीं होता है, बस वहीं से प्रोत्साहन दिया जाता है और वहीं देना चाहिए। और मैं भी दे रहा हूँ प्रोत्साहन, नहीं दे रहा हूँ, कितने लोग अपने ढंग से दे रहा हूँ, लेकिन बेवकूफ़ियों में नहीं देता प्रोत्साहन में। लोग जब वो प्रोत्साहन चाहते हैं तो निराश होते हैं, क्योंकि वो अगर वैसी बातें लाएंगे तो मैं या तो खामोश रहूँगा या उनको डिस्करेज कर दूँगा। तो उनको लगता है इस पे तो कोई उन्होंने उत्साह ही नहीं जताया, हम इतनी बड़ी बात लेके आए थे कि मेरे तो आज्ञा चक्र पर लौ जल रही है, या मेरे कमल खिल गया मेरे हृदय चक्र पे। उन्होंने कहा अच्छा खिल गया, कोई बात नहीं, चल ठीक। इतनी बड़ी बात लेके आए थे, गुरुजी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं कहता हूँ अपना कमल अपने पास रखो, मेरे क्या करना, तुम्हारा खिला तुम एंजॉय करो। उन बातों में लोग निराश होते हैं। लेकिन जब तुम सार्थक बात लेकर आते हो मेरे पास, जितनी बातें मैंने कही, तो उस पे हमेशा एक सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है। और जितने लोग हैं साथ में चल रहे हैं, उनके जीवन में बहुत प्रोत्साहन है, बहुत सकारात्मक दृष्टि है, क्योंकि वो स्पष्टता से देख पा रहे हैं चीज़ों को। वो उनके लिए ज़रूरी है।